मैं समाधि की शक्ति प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके बता रहा हूँ। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और किस शहर में रहते हैं कमेंट करें। देखो, लोग समाधि प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए यम की आवश्यकता जरूरी है। यम का जो है ज्ञान, किसका ज्ञान? यम का ज्ञान करना बहुत परम आवश्यक है। अरे भाई, मकान की नींव है यम तो। षटचक्र भेदन जो करना चाहते हैं, कुंडली जागरण जो करना चाहते हैं, समाधि लाभ जो करना चाहते हैं, शिव शक्ति से मिलना जो उस प्रसंग को देखना चाहते हैं, तो उनको यम और नियम का ध्यान करना तो परम आवश्यक है, उनका ज्ञान करना परम आवश्यक है। देखो, यम का जो है दुर्गुण, इस शरीर में अनेक प्रकार के दुर्गुण हैं, उन दुर्गुणों को नाश भी करना पड़ता है। विकार है, उन विकारों को नष्ट करना पड़ता है। यम जो है ये दुराचार हैं, चोरी चकारी, ये जो झूठ बोलना, किसी के साथ कपट करना, किसी को धोखा देना, ये चीज़ें विकार कहलाती है। ये यम में आती, इनको हटा देना चाहिए। इसलिए यम का जो है हमें जो है ध्यान करना, पालन करना, किसका? यम का पालन करना अति आवश्यक है। ये जो है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि दुर्गुण है, उन दुर्गुणों के विकारों का भी दूर करने के लिए हमें यम का पालन करना अति आवश्यक है। किसके लिए? षटचक्र भेदन करने के लिए, कुंडली जागरण करने के लिए, समाधि प्राप्त करने के लिए। इसकी पहला स्टेप, अष्टांग योग का पहला स्टेप जो है, पहली सीढ़ी का पहला, राजस्थानी भाषा में पक्तियाँ कहते हैं, वो जो है यम है। यम का हमें आवश्यक जो है पालन करना चाहिए। यम का पालन करने से हमें अंतःकरण की शुद्धि होती है। और दूसरा है नियम। दूसरा कौन सा? नियम। नियम का भी हमें, जब तक हम यम का प्रयोग कर लेंगे और नियम का पालन नहीं करेंगे तो हमें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। हम प्राणायाम भी करना चाहते हैं, हम दूसरी ध्यान धारणा भी करना चाहते हैं, तो हमें यम, नियम और इन दोनों का पालन करना अत्यावश्यक है। अगर इनका हम पालन नहीं करेंगे, न तो हमारे प्राणायाम में सिद्धि मिलेगी और न हमें सिद्धियों में सिद्धि मिलेगी और न हमें जो है समाधि में लाभ मिलेगा। इनका पालन करेंगे तब समाधि भी लगने में सहायता मिलेगी, रास्ता खुल जाएगा। किसका? यम नियम का पालन करने से समाधि प्राप्त करने का जो रास्ता है नहीं, वो हमें मिल जाएगा और सिद्धियां भी हमें कई प्रकार की प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हमें यम और नियम का सिद्धियां कौन सी? सिद्धियां जो अष्ट सिद्धियां हैं नहीं, अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, दीर्घमा, ईशित्यम, वशित्यम, प्राप्त्यम, ये जो है ये सिद्धियां जो है नहीं, ये सिद्धियां, ये यम और नियम की हम पालना करें, दोनों की हो। एक की पालना करने से काम नहीं बनेगा भाई, हमें यम की पालना भी करना पड़ेगा, नियम की पालना भी करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के ये जो है हमें ये सिद्धियां, समाधि की सिद्धि प्राप्त होगी। देखो, ये अष्टांग योग है, योग के 8 अंग हैं। जो समाधि कहते हैं, योग का मतलब ही समाधि होता है। योग का मतलब ही साधारण शब्दों में कुंडली जागरण समझ लीजिए। योग का मतलब ही साधारण शब्दों में षटचक्र भेदन समझ लीजिए। जहाँ अंतिम सहस्रार होता है, वहाँ शिव और शक्ति का मिलन होता है, वो समझ लीजिए। तो योग के अंदर अष्टांग है, 8 प्रकार के अष्टांग। योग के 8 अंग हैं रे, यम, नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार और 6ठा धारणा, 7वां ध्यान और 8वां है समाधि। ये 8 अंग हैं। वापस सुन लीजिए अच्छी तरह से। योग के 8 अंग हैं, अष्टांग कहलाते हैं योग के। पहला कौन सा? पहला जो है ये बताए यम।
दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। ये योग के 8 अंग हैं और उन 8 अंगों में यम और नियम तो जो है वो नींव है भाई। अरे आपका भव्य भवन है, उसकी नींव मजबूत नहीं होगी तो भवन स्थिर रहेगा क्या? नहीं रह पाएगा ना। इसी प्रकार यम और नियम का तो हमें पालन करना होगा। और दूसरी बात और सुन लीजिए, ये जो 8 बताए हैं उन 8 में 5 तो बहिरंग योग के बहिरंग साधन कहलाते, बाहर की, इनकी बाहर की वृत्तियों का ध्यान जाता है इसमें। और 5 कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये बहिरंग साधन कहलाते हैं योग के। और अंतिम 3 धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंतरंग साधन कहलाते। इनका संबंध जो है उनका तो पहले बाहरी इंद्रियों से और भूत से संबंध होता है, लेकिन इसका अंतःकरण से, ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि का संबंध किससे होता है? अंतःकरण। अंतःकरण किसे कहते हैं? चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार, ये चारों मिलकर के अंतःकरण कहलाते। देखो, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार ये मिलकर के क्या कहलाते हैं? अंतःकरण। तो जो ध्यान, धारणा और समाधि ये 3 है ना, इनका संबंध अंतःकरण से होता है। और अंतःकरण बिल्कुल कांच की तरह, यम नियम अष्टांग योग में इनका जो है अंतःकरण का मतलब कांच की तरह इनका पालन करने से शुद्ध हो जाता है। परमात्मा से साक्षात्कार होता है अंतःकरण का जो है करने से। तो ये और ये 3 धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को मिलकर के पतंजलि योग में संयम कहते। संयम एक सूत्र है पतंजलि में, संयम एक अत्र, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 मिलकर के अंतःकरण को शुद्ध करते हैं और इससे परमात्मा से साक्षात्कार होता है, इससे समाधि लगती है, इससे षटचक्र भेदन हो जाता है और इससे जो है आत्मा बिल्कुल निर्मल हो जाती है भाई। तो ये मैंने आपको बताया। देखो अब जो है इससे यम नियम का मैंने आपको बताया। ये नियम कौन सा? यम तो मैंने बता दिया आपको। देखो कौन से यम हैं, अच्छी तरह सुन लो। यम अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये जो है ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो है 5 क्या है? यम कहलाते हैं। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य और 5वां अपरिग्रह। ये जो 5 क्या कहलाते हैं? यम कहलाते। क्या कहलाते हैं? यम अहिंसा, किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। अहिंसा का मतलब कीड़ी भी हो, चींटी भी हो, उसको किसी प्रकार का हमें मन, वचन और कर्म से कष्ट नहीं देना चाहिए, ये अहिंसा कहलाता है। और सत्य, मन में जो इंद्रियों से जो भी भाव प्रकट होते हैं वो वैसे के वैसे भाव हमें प्रकट करना चाहिए, ये सत्य कहलाता है। सत्यवादी हो जाता है इसका पालन करने से। और अहिंसा और जो है अस्तेय का मतलब किसी की कोई भी चीज़ नहीं चुराना चाहिए, न तो लेना चाहिए, न छीनना चाहिए। किसी का हक है, जिसे हिंदी में स्वत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? वो स्वत्व हमें नहीं लेना चाहिए। ये किसी को चोरी चपारी नहीं करना चाहिए। ये जो है चोरी, ये अस्तेय कहलाता है। क्या कहलाता है? ये अस्तेय कहलाता है। ब्रह्मचर्य भाई, ब्रह्मन वचन। और लोग सिनेमा देखते हैं, लोग उपन्यास पढ़ते हैं। आजकल तो क्या होता है, 8 पर 32 घड़ी कान पर ही रखते हैं लोग, देखते रहते हैं। बच्चे भी, युवक भी, बूढ़े भी।
अरे उससे मन में काम विकार की भावना पैदा होती है। वो काम विकार की भावना को नष्ट करना ब्रह्मचर्य कहलाता। मन में भी नहीं सोचना चाहिए, किसी को काम की बात भी नहीं कहना चाहिए, काम के भाव भी मन में पैदा नहीं करना चाहिए। ये इस प्रकार काम विकार जो सिनेमा देखने से, उपन्यास पढ़ने से और अनेक प्रकार की सौंदर्य की चीज़ें देखने से मन में काम विकार पैदा होता है, उसको नष्ट करना, उस विकार को नष्ट करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। और उसके बाद में अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब भोग की सामग्रियों, कौन की सामग्रियों को? भोग की जो सामग्रियां हैं, सांसारिक भोग की सामग्रियां हैं, उनको एकत्रित करना, यह अपरिग्रह कहलाता है। इनको एकत्रित नहीं करना चाहिए, ये बताए। अब जो 5 नियमों का पालन करता है वो सार्वभौम महाव्रत कहलाता। क्या कहलाता है? सार्वभौम महाव्रत कहलाता है भैया। और जाति पाति का कोई योग में भेदभाव नहीं है। योग में, समाधि में, षटचक्र भेदन में, कुंडली जागरण में ये जाति पाति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। देशगत जो है ये सार्वभौम कहलाता है। और जो है ये जाति पाति का, देश का मतलब भारत में रहता है, इंग्लैंड में रहता है, वहाँ रहता है, और फिर जो है कुंडली जागरण करना चाहता है तो ये देशगत कहलाता है। तो ये व्रत महाव्रत है। महाव्रतों का पालन करना भी यम का कार्य है। और अहिंसा अब बताता हूँ मैं आपको। नियम किसे कहते हैं? देखो, नियम में पहला है जो है सोच, दूसरा संतोष, और तीसरा तप, और चौथा स्वाध्याय, और 5वां ईश्वर प्रणिधानी। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानी, ये जो है नियमा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नियमा। वो 5 तो मैंने पहले यम के बता दिए, अब 5 ही इसके नियमा के कहलाते हैं। तो सोच का मतलब क्या? इस शरीर को पवित्र रखना रे। स्नान करने से शरीर पवित्र हो जाता, लेकिन मन के अंदर झूठ, कपट, चोरी, काम, क्रोध आदि जो दुर्गुण होते हैं, उन दुर्गुणों को नष्ट करने से अंतरात्मा जो शुद्ध होती। कौन सी शुद्ध होती है? अंतरात्मा शुद्ध होती है। तो वो जो है सोच कहलाता है। क्या कहलाता है? सोच। संतोष करना, दूसरे को जो है किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना, ये संतोष कहला। सोच, और एक सोच के मंत्र हैं। अरे भाई, सोच का मतलब बाहर के तो स्नान करने से शुद्ध हो जाते, लेकिन अंतरतम के कैसे शुद्ध होगा? सूक्ष्म जो शरीर है, वो कारण शरीर है, वो कैसे शुद्ध होगा? इसकी बात मैं बताता हूँ। देखो, एक मंत्र है, राम ब्रह्मणे पृथ्वाधिपत्ये निवृत्ति कलामते होम फट स्वाहा। दूसरा मंत्र है रीम ब्रह्मणे जलाधिपति प्रतिष्ठा कलात्मने होम फट स्वाहा। तीसरा मंत्र है रम रुद्राय तेजोधिपति विद्या कलात्मने हु फट स्वाहा। चौथा मंत्र है ओम ईश्वराय वायुवाधिपति शांति कलात्मने हुम फट स्वाहा। और 5वां है ओम सदाशिवाय। 5वां क्या है? ओम सदाशिवाय आकाशाधिपति शांति तीर्थ कलात्मने होम फट स्वाहा। अरे ये 5 कलाएं हैं, निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और शांति तीर्थ कलाएं। इससे हमारा ब्रह्म का आवरण ढका हुआ रहता है। शांति कलाओं को हटा देना, और जो हमारा जो अंतरतम जो सूक्ष्म शरीर है ना, 72,000 नस नाड़ियाँ और उनके भी छोटे छोटे भाग, 3.5 करोड़ पुद्गल, ये सब अंतरतम इन मंत्रों से शुद्ध हो जाते। क्या हो जाते हैं? शुद्ध हो जाते हैं। तो पहला जो बताया नहीं, पहला सोच, दूसरा संतोष, तीसरा तप। उपवास करते हैं,
शरीर की शुद्धि के लिए क्या करते हैं? उपवास करते हैं और सोच, संतोष, तप और स्वाध्याय, वेद, रामायण आदि ग्रंथों को पढ़ना। अरे पढ़ने से ही कुछ नहीं होगा, उनका जो है सत्य सार निकालना और हृदय में उनको ग्रहण करना और उसके अनुसार सार निकालना और उसके अनुसार काम करना, ये स्वाध्याय कहलाता। ये क्या कहलाता है? स्वाध्याय कहलाता भैया। और ईश्वर प्रणिधानी, ईश्वर प्रणिधानी का मतलब भगवान जो कुछ भी, देखो गीता में लिखा है, भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म से कौशलम, उसको कहते हैं अर्जुन को, रे अर्जुन तुम कर्म तो करो लेकिन उस कर्म को मुझे समर्पित करो। क्या करो? मन, वचन और कर्म। अरे तुम शरीर को संधारण करने के लिए तो कर्म करना पड़ेगा, अन्न आहार खाना पड़ेगा, और तो लेकिन मन, वचन और कर्म सब मुझ में समर्पित कर दो तो मैं तुझे प्राप्त कर जाऊंगा भाई। इसलिए जो है ईश्वर प्रणिधानी कहते हैं, ईश्वर शरणागति कहते हैं। ईश्वर में शरणागत हो जाओ, ईश्वर में क्या हो जाओ? शरणागत हो जाओ, तो जो है आपको सिद्धि मिल जाएगी, समाधि प्राप्त हो जाएगी। और देखो हमें सत्य से, अहिंसा से क्या लाभ होता है? अरे अहिंसा से तो बहुत लाभ होता है। बहुत लोग विश्वासी करते हैं, सत्य बोलने तो लोग कहते हैं, बहुत आदर करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, सत्यवादी हो जा रहे, ये तो सत्यवादी है, ये तो सत्यवादी। और चोरी चकारी नहीं करने से तो पेट जम जाते। आदमी की क्या जम जाती है? पेट जिसे कहते हैं, इज्जत जिसे कहते हैं, समझ जाते जिसे कहते हैं, वो उसकी हो जाती है। और ब्रह्मचर्य से आदमी सशक्त होता है, धर्म का पालन करता है, षट चक्र भेदन में उसको मदद मिलती है, समाधि में उसको मदद मिलती है, षट चक्र करने से, समाधि करने से और कुंडली जागरण क्या करने से? अरे आपका शरीर सुक्त होगा, सशक्त होगा, बलवान होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करें तो कुंडली जागरण में मदद मिलेगी कि नहीं? कमजोर आदमी क्या कुंडली जागरण कर सकता है? तो इस तरह से इनसे लाभ है भैया। और एक तीसरा और है मैं आसन। क्या है? अरे आसन, पहला यम नियम, अष्टांग योग का पहला यम, दूसरा नियम, यम के भी 5 भाग, नियम के भी 5 भाग, और तीसरा है आसन। तीसरा है क्या है? आसन। किस स्थान पर हमें करना चाहिए? वातावरण, बिल्कुल कुंडली जागरण के लिए आप कुंडली जागरण करना चाहते, आप समाधि लगाना चाहते हैं, धा धू हा हो होगा जोरदार, वहाँ वहाँ हवा चलेगी तो वहाँ थोड़ा ही हो सकता है। शांत होना चाहिए स्थान, बिल्कुल सुख शांत और स्वच्छ होना चाहिए। कंकर पत्थर नहीं होने चाहिए, समतल जमीन होनी चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? कुछ आसन लेना चाहिए। पहले शरीर अबोध कर लो, शुद्ध कर लो शरीर, और जल लेकर के लोटे में और चारों ओर छांटे डाल दो, उसके शुद्धि कर दो। धरती का है नहीं, अपवित्र पड़तो सर्वावस्था गतिवा स्मृत पुंडिकाक्ष बाह्य अंतर शुचि। ये धरती को भी स्वच्छ करना आवश्यक है, स्थान को भी स्वच्छ कर दो उसको। और फिर कैसा आसन बिछाओ? कुश का आसन, जिसे राजस्थानी भाषा में डाबड़ा कहते हैं, डाब कहते हैं, कुश। और उस कुश के आसन के ऊपर बाजार मिल जाता है, पुष्कर आदि तीर्थ स्थान पर जाओगे तो आपको कुश के आसन मिल जाएंगे। और उसके ऊपर ऊन का आसन, और उसके ऊपर एक रेशम का आसन। ये क्यों बताता हूँ? अरे आप सिद्धि करोगे, कुंडली जागरण की कोशिश करोगे तो उससे शक्ति प्राप्त होगी, उष्मा प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। अगर आप ये आसन नहीं बिछाएंगे तो ये ऊर्जा किस में चली जाएगी? जमीन में चली जाएगी। ये ऊर्जा रोधी है, ये ऊर्जा को रोक लेते हैं, क्या कर दे, और आपके शरीर में ऊर्जा होती, सारा शरीर ऊर्जा तेजस्वी हो जाएगा भाई। इसलिए स्थिर आसन सुखमासनम, इसमें पतंजलि में एक सूत्र है, स्थिर आसन सुखमासनम। ये पद्मासन लगाई, सुखमासन पालगोते लगा करके भी आप बैठ सकते हैं। नेत्रों को बंद करो, बिल्कुल बंद कर दो नेत्र, जोर हो नहीं, जोर से नहीं,
बिल्कुल स्वतः नेत्र बंद हो जाते, ध्यान यहाँ लग जाता है चित्त में। और जो है 90 डिग्री का आपका रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, और देखो आपकी गर्दन इधर उधर उधर ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल सीधी होनी, यह आसन। और फिर आप जो है मंत्रों का उच्चारण करके ध्यान करोगे। तो इस प्रकार मैंने आज आप मेरे इस वीडियो को जो है